देखो बच्चों, हम फोरियर सीरीज के अंदर जो है सबसे पहले हमने फोरियर सीरीज पढ़ाई थी, फिर उसके बाद में हाफ रेंज वाली बताई थी जो है। और अब ये लास्ट टॉपिक है इसका जो है इस चैप्टर का, वो है परसेवल फॉर्मूला। मैं पहले इसे प्रूव करूंगा कि ये आया कैसा है, उसके बाद में फिर इसे क्वेश्चन करना सीखेंगे। परसेवल फॉर्मूले भी दो टाइप के हैं। एक तो फोरियर सीरीज जो हमने शुरू में पढ़ी थी, जिसमें इंटरवल था 0 से लेकर पाई तक, 2 पाई तक का, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। और जो हमारी हाफ रेंज वाले हैं उनके लिए परसेवल का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, वो अलग है। तो पहले मैंने यहाँ पे जो परसेवल फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें इंटरवल लिया है -L to L का, और ये लिखा है, ये आया कैसे है वो तो मैं समझा रहा हूं। अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना। पहले पहले मैं एक बार तुम्हें याद करा दूं कि हमारी फोरियर सीरीज क्या थी। देखिए, मैंने एक जनरल फॉर्मूला बताया था। एक मिनट, जरा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ध्यान से सुनना रहा। हमने जब फोरियर सीरीज शुरुआत में की थी, तो मैंने कहा था एक जनरल फॉर्मूला याद रखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर तुम इंटरवल लेके चलोगे, अल्फा से लेके कितना था, अल्फा प्लस 2c तक का, तो फोरियर सीरीज ऐसे लिखी जाएगी, a0/2 समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यहां पर an cos n पाई x अपॉन c प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यहाँ bn साइन n पाई x अपॉन c, ये बताया था। इसमें जो a0 की वैल्यू बताई थी वो 1 अपॉन c, जो यहाँ पे इंटरवल रखा है अल्फा से लेकर अल्फा प्लस 2c, और यहाँ पर फंक्शन और dx। an निकालने के लिए बस इतना बताया था कि इसके अंदर जो है लिमिट विमिट सबको सेम रहती है, बस यहाँ फंक्शन और साथ में आ जाएगा cos n पाई x अपॉन c। इसी तरह से जो bn है, bn में 1 अपॉन c आ जाएगा, अल्फा से लेकर अल्फा प्लस 2c, और यहाँ पर फंक्शन साइन n पाई x अपॉन c। ये फॉर्मूला लिखवाए थे मैंने। और यदि मान लीजिए तुम्हें इंटरवल ये दे दिया जाए -L to L, ये दे दिया जाए, तो इसकी कंपेयर इससे करो तो अल्फा चल जाएगा तुम्हें पता। अगर ये इंटरवल दिया है तो अल्फा की वैल्यू क्या ली गई है यहाँ पर बताओ, अल्फा की वैल्यू ली गई है -L। अल्फा की वैल्यू है -L, और c की वैल्यू बताना। जब c की वैल्यू L लोगे और अल्फा की वैल्यू -L लोगे, तभी तो यहाँ ले देना, ये ले देना, तब यहाँ पर हो जाएगा L, तो c की वैल्यू भी यहाँ L है। तो इन फॉर्मूलों के अंदर जहां भी तुमने c लिखा है वहां पर L कर दीजिए, ठीक है। और लिमिट भी हमारी यही रह जाएंगी -L से लेकर L तक। तो यदि हम देखा जाए तो a0 का फॉर्मूला ये बनेगा 1 अपॉन L, और यहाँ पर लिमिट -L से लेकर L, और fx और dx। इसी तरह से जो an का फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन L -L to L, और यहाँ पर fx और cos n पाई x अपॉन L हो जाएगा। यही फॉर्मूला bn के लिए बन जाएगा। ये फॉर्मूले मैंने तुम्हें सब बताए थे, मगर ऐसा चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पर साइन n पाई x अपॉन L। तो अब जो हम फॉर्मूला बना रहे हैं परसेवल का, वो इसी इंटरवल पे बना रहे हैं -L to L। वैसे तुम किसी भी इंटरवल के लिए बना सकते हो। मान लीजिए 0 to तुम्हें इंटरवल दे दिया गया है 12 वाला, 12, तो अल्फा की वैल्यू तो 0 हो गई, और L की C की जो वैल्यू है वो L हो जाएगी। नहीं, L ही आएगी। अल्फा की 0 लोगे ना, अल्फा 0, तो C की वैल्यू तो L ही लोगे ना, तभी तो 12 बनेगा, ठीक। तब भी फॉर्मूले यही होते हैं, बस अंतर यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाती है, बस 0 to क्या बन जाता है, यहाँ पर 12 बन जाएगा, वरना सी की वैल्यू तो वही आएगी अली। तो यदि तुम्हें ये फॉर्मूला याद है जनरल वाला, तो फिर तुम बड़े आराम से फोरियर सीरीज लिख सकते हो। तो पहले हम फोरियर जो परसेवल का फॉर्मूला है वो फोरियर सीरीज के लिए बना रहे हैं, उसके बाद हाफ रेंज वाले बनाएंगे, ठीक। और यहाँ पर जो इंटरवल दिया गया है वो ये वाला दिया गया है -L to L वाला। इस पे मैं परसेवल फॉर्मूला बना रहा हूं, जो मैंने अभी तुम्हें सामने दिखाया था, ये रहा। तो इसको मैं प्रूफ करूंगा कि ये आया कैसे है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से सुनना, बस 2 मिनट की बात है, इधर ध्यान रखना। हम प्रूफ करेंगे, यहां पर लिखेंगे वी नो दैट फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स फॉर इंटरवल भी लिख देता हूं मैं, वैसा इंटरवल दे रखा उसने, हाँ, फॉर इंटरवल यहां लिख दिया मैंने -L से लेकर L तक के लिए क्या होती है, इज एफ एक्स बराबर a0/2 होती है, फिर समेशन
n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यहाँ an cos n पाई x अपॉन l डाल दू सीधा, अब प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यहाँ bn और साइन n पाई x अपॉन l। मैं लिख दिया c की वैल्यू यहाँ l है और अल्फा की वैल्यू यहाँ पर माइनस l है। ठीक है, यही तो है। ठीक, अब 1 मिनट के लिए इसमें ये बताइए a0 कितना है। a0 की वैल्यू थी, वो थी हमारी 1 अपॉन c का मतलब क्या हो जाएगा l, और माइनस l टू l ये, और यहाँ पर fx और dx, ये हमारा a0 था। an की वैल्यू की बात करें तो 1 अपॉन l माइनस l टू l, यहाँ fx और cos n पाई x अपॉन l। इसी तरह से हम bn की बात कर लें तो जो bn है वो हमारा इतना आएगा, bn की वैल्यू बैठेगी 1 अपॉन l माइनस l टू l, यहाँ fx और यहाँ पर साइन n पाई x अपॉन l। ये रहे। अब मैं काम करूंगा, इस वाले से, इस पहले वाले से l को इधर ले रहा हूं तो a0 l बराबर हो जाएगा ये इंटीग्रेशन माइनस l टू l, और यहाँ पर fx और dx। इसको मुझे बाद में यूज करना है इसलिए नंबर डाल दिया हमने सर सेकंड। इससे भी यहाँ पे ये काम करिए an इंटू l, और एक इंटीग्रेशन है माइनस l टू l fx इंटू कॉस n पाई x अपॉन l dx, इसे मैंने थर्ड मान लिया। इसी तरह से इसे निकाल लीजिए bn इंटू l और माइनस l टू l, और यहाँ पर fx और इंटू साइन n पाई x अपॉन l, और यहाँ dx। अब तुम्हें करना क्या है, ये तो केवल इससे ये फॉर्मूले हैं तो ये तुम्हें पता ही है, बस अब मेन चीज ध्यान सुनना, तुम्हें मल्टीप्लाई करनी है। किसकी करनी है, fx की। किस में करनी है, 1 में, और फिर उसे इंटीग्रेट करना है। एंड इंटीग्रेट करना है तुम्हें विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। बिटवीन कहां से करना, बिटवीन माइनस l टू प्लस l तक इंटीग्रेट करना 1 को। बस यही स्टेप समझने वाला, इसमें और कुछ नहीं है। देखिए मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं अब इसमें, किसकी मल्टीप्लाई करनी है, fx की, तो यहां हो जाएगा fx का स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर। इंटीग्रेशन करेंगे x के और लिमिट लेंगे माइनस l टू l। अब राइट हैंड साइड में देखना a0 बाइट तो हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना, और यहाँ लिमिट माइनस l टू l जाएगी, और तुमने fx की मल्टीप्लाई करी है ये। इसमें देखो समेशन के अंदर n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an, इनमें किसी में भी x नहीं है, और यहाँ पर जो तुम्हारा cos nx ये है, इसमें करनी है हमें fx की मल्टीप्लाई, cos n पाई x अपॉन कितना l और dx, और लिमिट लेनी है माइनस l टू l। मतलब जहां जहां x था वो सारे एक जगह लिख लिए हमने, क्योंकि इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में करेंगे हम। बिल्कुल सेम इसमें करो, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn, और यहाँ पर fx की मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन आ जाएगा n पाई x अपॉन l, और इंटीग्रेशन लिमिट हाँ l टू l और dx। बस अब तुम्हें क्या करना है वो ध्यान सुनना, यहाँ पर a0/2 इस इंटीग्रल को चेक करना। एक मिनट को मैं रेड कर देता हूं इस इंटीग्रल को, इस इंटीग्रल की वैल्यू थर्ड उसमें देखिए सेकंड में, ये रही माइनस l टू l fx dx की वैल्यू कितनी है, a0l, तो यहाँ a0l आ जाएगा इनटू में a0l। मैं दूसरा कलर डाल देता हूँ, कभी ना दिखाई रहा हो तुम्हें, पीला क्या व्हाइट कर देता हूँ, तो ये आ गया a0l। अब आगे बढ़ो, समेशन नहीं रहने देना, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an। अब इस इंटीग्रेशन को चेक करो, इस वाले इंटीग्रेशन को, यहाँ देखो ये रहा थर्ड में, ये रहा anl आ जाएगा इनटू में anl। बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ करो, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn। अब इस इंटीग्रल की वैल्यू देखो, इसकी इंटीग्रल वैल्यू वो है bnl। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सजा देते हैं, जो हमने प्रूफ करना था उसी रूप में ला देता हूं मैं। तो देखो यहाँ बन गया a0 का स्क्वायर और इनटू में l/2। यहाँ चेक करो, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an का स्क्वायर हो गया इनटू में l, फिर यहाँ समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी यहाँ हो गया bn का स्क्वायर इनटू में l। अब हम देखते हैं ऊपर हमें प्रूफ क्या करना था, उसी के अकॉर्डिंग इसे चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखना ये रहा, बस बाहर l कॉमन लेना है, तो हम यहाँ पर l कॉमन ले लेते हैं, l कॉमन। तो जैसे ही हम यहाँ पर पूरे में l कॉमन लेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा a0 का स्क्वायर बाई 2, और इन दोनों में समेशन बाहर निकाल लूं n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, इसके अंदर तो बचेगा an का स्क्वायर और इसमें बचेगा bn का स्क्वायर। बस इसे ही बोलते हैं परसेवल फॉर्मूला, माइनस l टू l, और यहाँ है fx का स्क्वायर और dx। तो यहाँ कुछ नहीं है,
फोरियर सीरीज जैसे ये पार्शियल फॉर्मूला, तो तुम इसे बदल सकते हो, बदल कह सकते हो इंटरवल के अनुसार। वो पहले फोरियर सीरीज उसी इंटरवल के अनुसार लिखो यहाँ पर, ठीक है। और फिर कुछ नहीं करना, बस इसमें एफ एक्स की दोनों साइडें मल्टीप्लाई करनी है और इंटीग्रेट करना उसी इंटरवल पर जो इंटरवल तुम्हें दिया गया है। बिल्कुल सेम वैसे ही प्रूफ करूंगा मैं, अभी और करके दिखाऊंगा। फिलहाल देखो बच्चों, जैसा हमने पार्शियल फॉर्मूला बनाया इंटरवल -L to L, ऐसे ही हमसे कोई कहने लगे पार्शियल फॉर्मूला बना के दिखाइए 0 to 2L के लिए, तो मैं यहाँ पे नोट लिखवा देता हूँ। अगर इंटरवल तुम्हें दिया जाए 0 to 2L, तो तुम इसकी अपने वाले इंटरवल से कंपेयर करो। यहाँ अल्फा और प्लस कितना होता है 2c, तो सोच के बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी 0, और सी की वैल्यू भी एल ही आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले फॉर्मूला जो अभी प्रूफ करा हमने उसमें भी सी एल ही था, और इसमें भी हाँ सी की वैल्यू एल ही आएगी। तो बस चेंज कहाँ होगा इस फॉर्मूले के अंदर, कहाँ चेंज होगा ये सोचो, बस ये लिमिट चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं होने का। तो परसेवल फॉर्मूला इतना चेंज हो जाएगा, यहां लिखेंगे परसेवल फॉर्मूला माइनस, यहाँ 0 to 2L हो जाएगी लिमिट, और यहाँ आ जाएगा एफ एक्स का क्या स्क्वायर और डी एक्स, और एल एल ही रहेगा a0/2, और यहाँ आ जाएगा समेशन n = 1 to infinity और a n का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला बनेगा, बस लिमिट चेंज होगी और कुछ नहीं होगा, ठीक। ऐसे ही हम हाफ रेंज के लिए भी पार्शियल फॉर्मूला तैयार करते हैं। इतना कर लिया। देखिए अब मैं कर रहा हूं हाफ रेंज के लिए फॉर्मूला, पार्शियल फॉर्मूला। यहां देखो यार लिखा मैंने, इफ द हाफ रेंज फॉर ए कोसाइन सीरीज एफ एक्स, इंटरवल लिया है 0 to L, कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। अब इसकी बात छोड़िए, तब हमें पार्शियल फॉर्मूला ये बनाना है। देखो जो यहाँ पे इंटरवल है वही लिमिट होती है हमेशा, और एफ एक्स का स्क्वायर इधर बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा यहाँ चेंज हुआ क्योंकि हम कोसाइन वाले की बात कर रहे हैं। हाफ रेंज कोसाइन फॉर्मूला होता है, एक होता है साइन वाला। तो कोसाइन वाले में दोनों टर्म होती हैं, a0 भी होती है an भी होती है, और हाफ रेंज साइन वाले में केवल bn वाली टर्म होती है। तो ये बनी कैसा है मैं पहले इसे प्रूफ कर देता हूं, उसके बाद हम फिर इसका क्वेश्चन करना सीखेंगे। प्रूफ लिखेंगे, वी नो दैट हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज, बताओ क्या थी वो। एफ एक्स बराबर था, डायरेक्ट लिख दूं? नहीं वो तो उसमें था ना, पहले तो a0 आएगा ना, a0/2 समेशन n = 1 to infinity, और यहाँ था an और cos n पाई x अपॉन l, इंटरवल ये लिया, ठीक है। ये थी हमारी हाफ रेंज वाली। अब इसके अंदर a0 क्या होता, तो वह लिख देता हूं। जो a0 था उसमें ध्यान होता 2/L होता है बस, और लिमिट यही आएगी 0 to L, और यहाँ पर फंक्शन थी एफ एक्स और डी एक्स। अब इससे यदि हम इसकी वैल्यू निकालें, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालें, तो इसकी वैल्यू बैठेगी a0 × L/2। इसी तरह से इसमें an जो था वो था 2/L, और लिमिट 0 to L, और यहाँ था एफ एक्स और cos n पाई x अपॉन L था। तो इससे यदि हम कहें कि भाई इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बताइए एफ एक्स इंटू कोस एन पाई एक्स अपॉन एल की, तो तुम कहोगे an इंटू एल अपॉन 2 आएगी। बस तुम्हें मतलब हाफ रेंज का फॉर्मूला है और उसके लिए पार्शियल बना रहे हो, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए हाफ रेंज वाला, ठीक। ये हमने कोसाइन वाला फॉर्मूला लिखा, ध्यान रखना। अब क्या कहा था मैंने, जब भी पार्शियल बनाएगा तो इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स की और इंटीग्रेट करेंगे जो तुम्हें इंटरवल रखा, बस उसे बन जाता है। तो मल्टीप्लाई करनी है तुम्हें किसकी, एफ एक्स की, किसके अंदर करनी है 1 में, और उसे फिर इंटीग्रेट कर देना, एंड इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर देना, फ्रॉम 0 to L तक, जो तुम्हें लिमिट रखी है यहां पर, बस ये चेक करना। तो इधर 0 to L आ जाएगा, एफ एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और पीछे dx आ जाएगा। इधर भी करना, a0/2 तो कांस्टेंट है, तो एफ एक्स आ जाएगा dx आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी 0 to L। यहाँ समेशन के अंदर आओ, हाँ इनमें तो x नहीं है, इतने में, इसमें x है, तो यहाँ लिखा एफ एक्स
अ cos n पाई x अपॉन l अ dx अ लिमिट 0 टू l। अब इसकी वैल्यू यहां से भरो ए सेकंड से, दोनों की वैल्यू, बस 1 मिनट और। यहाँ a0/2, पहले इसकी वैल्यू भरो, इस वाले की वैल्यू, ए यहां से, ए इस वाले से, इस वाले से, हाँ कितनी आएगी, ए नॉट इंटू l/2, फिर समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन। अब इतने की वैल्यू भरो, इतने की, वो भरो इस वाले से, मान लो थर्ड है ये, हाँ बताओ क्या आ जाएगी, ए एन इंटू l/2 आ जाएगी। मैंने लिख दिया बाय सेकंड और थर्ड से। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, a0 का स्क्वायर l/2 समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन का, है हाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा ए एन का स्क्वायर और यहाँ पर l/2। अब इस पूरे में से l/2 कॉमन ले लो, जब तुम यहां से l/2 कॉमन लोगे, l/2, तो यहां आ जाएगा a0 का स्क्वायर बाई 2 और समेशन और n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और यहां आ जाएगा a n का स्क्वायर। बस यही कहलाता है परसेवल फॉर्मूला। अब 1 मिनट को जरा चेक करो इसमें क्या अंतर आया। देखो इस फॉर्मूले को देखो, और जो तुमने इससे पहले वाला फॉर्मूला किया था ये वाला, देखो इसमें परसेवल वाले फॉर्मूले में इसमें क्या होता है, बाहर l होता है, अंदर देखो a0/2। देखिए इसमें an भी होता है bn भी होता है, लेकिन हम कर रहे हैं हाफ रेंज वाले, तो कोसाइन वाला हाफ रेंज वाला कर रहे हो तो केवल an तक आएगा, यही तो है। अब इसमें चेक करो इसमें क्या क्या आया, देखो बस यहाँ l/2 आया और बाकी बिल्कुल सेम, ठीक है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी हाफ रेंज वालों में, तो फॉर्मूला सेम होता है, लिमिट वही होती है जो रखी होती है, बस यहाँ l/2 आ जाएगा, और जो पूरे वाला फॉर्मूले हैं उनमें केवल l आएगा, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब इसे तुम्हें नोट कर लेना है। देखो जैसे परसेवल का फॉर्मूला बच्चों मैंने बनाया है हाफ रेंज कोसाइन वाले का, इसी तरह से परसेवल का फॉर्मूला हाफ रेंज साइन वाला बन जाता है। देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इंटरवल तो मैंने 0 टू l ही लिया है, लेकिन इस साइड में केवल l/2 समेशन के अंदर केवल bn स्क्वायर डाला है, क्योंकि साइन वाले में केवल bn आता है, बस इतना ध्यान रखना, और कोई चेंज नहीं है। यहाँ l/2 है, उसमें भी l/2 था, यहाँ समेशन के पीछे bn का स्क्वायर था, उसमें an का स्क्वायर था, और एक साथ में एक टर्म और भी थी a0 वाली, ये वाली a0/2, क्योंकि कोस वाली में दोनों टर्म आती हैं, a0 भी an भी, लेकिन साइन वाली में केवल bn आती है। तो बस इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, मैं कर नहीं रहा हूं इसे। इन पर प्रॉब्लम करना सीखेंगे कि भाई ये फॉर्मूले क्यों बनाए गए, क्या फायदा है इनका। तो एक एग्जांपल लूंगा मैं तुम्हारे सामने, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, 12 एग्जांपल है बुक की जो है। देखिए इसमें देखने में क्या लग रहा है, देखो यहां देखो इंटरवल दिया है x की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक की, उसने कहा ये फंक्शन लेकर चलना और इस फंक्शन का इस तरह से विस्तार करना। तो यदि यहां तुम ध्यान से देखो तो इसमें कोस कोस की टर्म आई, साइन की आई नहीं। यहाँ पे चेक करो सेकंड वाले में कह रहा है इस फंक्शन का विस्तार करिए, अरे ऐसा आना चाहिए। तो हमें पता क्या चलता है कि हाफ रेंज वाले फॉर्मूले या सिंपल वैसे वाले फॉर्मूले हैं, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कोस कोस आ रहा, तो ऐसा लग रहा है बच्चे के दिमाग में कि एक हाफ रेंज वाला, क्योंकि उसमें कोस की टर्म आती है, ठीक है। लेकिन नहीं, हमने जब देखा था शुरू वाले क्वेश्चनों में भी ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें कोस कोस की टर्म आती थी, क्योंकि उनमें bn 0 जावे था। तो ज्यादातर यहाँ पे इंटरवल से चलता है पता, जब इंटरवल -π टू पाई या 0 टू 2 पाई या -l से l या 0 टू 2l, अगर ध्यान से देखो 0 टू 2l डिफरेंस कितना है 2 का, और -l के बीच में इंटरवल कितना है, तब भी 2 का ही है। 1 मिनट में बता देता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। वैसे तो बच्चे रट लेते हैं, अगर इंटरवल 0 से लेकर 2 पाई दिया हुआ है तो भी तुम्हें पहले वाले फॉर्मूला लगाने हैं। इंटरवल -π से लेकर +π तक दिया है तो भी तुम्हें वही फॉर्म लगाने हैं पूरे वाले जो है। हाफ रेंज की बात करूंगा कब, वो सुनो ध्यान से, जब इंटरवल तुम्हें ऐसा दिया गया होगा 0 से π 0 से l, ये हाफ रेंज वाले फॉर्म लगने हैं यहाँ पे, ठीक है। एक साइड में 0 पड़ा हुआ होगा, दो साइड में चाहे l पड़ा हो कुछ भी पड़ा हो, तो ये ध्यान रखना ये हाफ रेंज वाले हैं, क्योंकि ये हाफ के लिए लगाए गए ना। देखो ये वाला इंटरवल कितना है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी बैठेगी 2π, यहां से यहां तक की लंबाई बताओ, इधर पाई इधर पाई, तो है तो 2π,
तो ये लंबाई भी 2 पाई है, लेकिन जबकि इस इंटरवल की लंबाई केवल पाई है, इसकी केवल एल है। तो हाफ रेंज का मतलब यही होता है कि आधे इंटरवल काम कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो इस इंटरवल से चलता है पता कि ये हाफ रेंज वाले फॉर्म लगने हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ये, सही है। लेकिन 0 से तो ये भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये 2 पाई तक जा रहा है, इनकी लंबाई सबकी 2 है, सही है। अब ये इतना बात ध्यान रखना बस, उससे चल जाएगा तुम्हें पता। तो पहला पार्ट तो ये है कि भाई इस फंक्शन को विस्तार करिए इस फॉर्म में, तो यहां पर हम हाफ रेंज वाले फॉर्म में लगा देंगे, क्योंकि इंटरवल 0 से दिया हुआ है, समझ में आ गई बात। और यदि हम इस वाले की बात करें तो इसमें साइन साइन आ रहा, तो इसमें हाफ रेंज वाला फॉर्मूला साइन वाला लगा देंगे, तो ये दोनों पार्ट हो जाएंगे। फिर वो कह रहा है जैसे तुमने ये प्रूफ कर दिया पहला और दूसरा पार्ट, तो अब एक नए ये प्रूफ करके दिखाओ। तो जो नीचे वाले हैं ना, इनमें यूज होता है परसेवल जो है, सही है। ऊपर वालों में नहीं, ऊपर वाले तो सिंपल है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने करे भी थे पिछली एक्सरसाइज में, लेकिन फिर दोबारा से कर देता हूं मैं। देखिए मैं पहला पार्ट कर रहा हूं, ए पार्ट। हमारी जो फंक्शन है ए पार्ट के अंदर वो है एफ एक्स बराबर क्या, पाई एक्स माइनस के कह दो एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। और इंटरवल दिया है हमें 0 टू कितना, पाई, जबकि हाफ रेंज वाले फॉर्मूला में होता है 0 टू एल। तो इसका मतलब यहां पर एल की जो वैल्यू है वो पाई है। अब लगाइए यहां हाफ रेंज फोरियर साइन ओ कोसाइन फॉर्मूला, हाफ रेंज फोरियर कोसाइन फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है, किसी भी फंक्शन का विस्तार करना हो तो a0/2 लिखिए, समेशन लिखिए, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी लिखिए, an लिखिए, cos n पाई x अपॉन l लिखिए। लेकिन l की वैल्यू तो पाई है, तो जब l की वैल्यू पाई है तो पाई से पाई कट जाएगा, तो हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इसे, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यहाँ a और यहाँ cos n x आ जाएगा। तो ये हम a0 निकालेंगे और an निकालेंगे, ठीक है। तो हाफ रेंज वाले फॉर्म लगाने हैं, बस इतना ध्यान रखना है। चलिए बताइए, सबसे पहले a0 निकालते हैं। a0 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, a0 का हाफ रेंज वाला फॉर्मूला बताइए। उसमें तो होता है 1/l, इसमें होता है 2/l, तो यहाँ 2/l आएगा और लिमिट क्या रखी है 0 टू l, बस 0 टू पाई लिख दो सीधा। चलो 0 टू पाई लिख देते हैं, और यहाँ जाएगा फंक्शन और यहाँ पर जाएगा dx, बस l की वैल्यू जो है वो पाई है, तो 0 टू कितना बन जाएगा पाई, 0 टू पाई एफ एक्स की वैल्यू खोल दो, पाई एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर। अब बस इसे इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट भर देंगे हम 0 टू पाई, बाहर हमारा 2 अपॉन पाई है, कैलकुलेट करना है 2 अपॉन पाई। जब पाई रखोगे पाई स्क्वायर और एक पाई रहा, पाई क्यूब अपॉन 2, और यहाँ जाएगा पाई की क्यूब अपॉन 3, जीरो भरोगे सारा जीरो। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लोगे 6 आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 3 पाई स्क्वायर माइनस क्या जाएगा 2 पाई क्यूब है, क्यूब क्यूब है, क्यूब क्यूब ये रही। तो कुल मिलाकर कितना बचा 2 अपॉन पाई, ऊपर क्या बचा पाई क्यूब, और अपॉन में कितना आ गया 6, तो ये कह लो 1/3, और यहाँ आ जाएगा पाई का स्क्वायर। तो इसे याद रखना है तुम्हें, a0 की वैल्यू इतनी आई। ऐसे ही फिर निकालेंगे हम an, इतना नोट करिए जल्दी से। अब an निकालेंगे, तो an का फॉर्मूला हमारा ये होता है an इक्वल टू 2 अपॉन l, और यहाँ पर 0 टू वैसे तो l लिखना होता है, और यहाँ पर एफ एक्स, और क्या जाएगा cos n पाई x अपॉन l लिख दिया फिलहाल, और वैसे देखा जाए तो ये 2 अपॉन पाई 0 टू पाई, और यहाँ एफ एक्स की वैल्यू खोल दूं कितनी थी, पाई एक्स माइनस के पाई एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, केवल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा cos n x, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा। बस अब यहाँ पे तुम्हें बाई पार्ट इंटीग्रेट करना है, फर्स्ट और सेकंड से करो। 2 अपॉन पाई तो बाहर रख लीजिए, पहला ऐसा कैसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एन एक्स अपॉन एन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसलिए लिमिट भर दूंगा मैं 0 टू पाई, फिर माइनस 0 टू पाई, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो, यहाँ आएगा पाई और यहाँ आ जाएगा 2x, और यहाँ पर आ जाएगा साइन nx अपॉन n, और पीछे dx, सही है। अब इसमें पहले वाले में लिमिट भरिए, जब हम पहले वाले में लिमिट भरेंगे यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर 2 अपॉन तो पाई हमारा बाहर चली रहा है, जब हमने पाई भरेंगे यहाँ तो पाई स्क्वायर में से पाई स्क्वायर गया 0 हो जाएगा, तो पहला 0 हो जाएगा, और साइन 0 0 तो 0,
सारा जीरो, बस ये बचा हमारा। अब इसमें भी हमें फर्स्ट और सेकंड से करना पड़ेगा। लगाओ इसके अंदर, पहला ऐसा का ऐसा ही एक बार में कर देना। सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस के cos nx अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा। चलो n ही ले लिया, कोई बात नहीं। या मैं थोड़ा सा कभी जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाए, मैं इसे काट देता हूँ, दोबारा करता हूँ, 1 मिनट हो जाइए बस। पहले हमेशा बाहर लिख लेता हूँ, कभी कंफ्यूज हो जाए। क्या बचा, यहाँ जीरो बचा, यहाँ बचा 1 चाहे n तो बाहर ले लेना, और लिमिट 0 to पाई बची, अंदर बचा पाई माइनस 2x, और इनटू में क्या साइन nx, और यहाँ dx। n को बाहर निकाल लो तो माइनस के 2 बाई कितना आ गया पाई n, और ये हमारा इंटीग्रेशन अब हमें दोबारा करना पड़ेगा, और इनटू में साइन nx और dx। अब करते हैं फिर दोबारा से बाई पार्ट। ध्यान सुनना, अब माइनस के 2 बाई पाई n, चलो करो। पहला ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन बताया तो ना माइनस में cos nx अपॉन n, फिर माइनस, पहले का डिफरेंशियल माइनस के 2 आएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस में आएगा cos nx अपॉन n, लेकिन दोबारा करेंगे फिर साइन nx आ जाएगा, और अपॉन में n स्क्वायर, और लिमिट भर देंगे 0 to पाई। माइनस के 2 अपॉन पाई n तो बाहर है, जब हम पाई रखेंगे यहाँ पर, यहाँ रखो पाई, तो माइनस के 2 पाई है तो माइनस के पाई बचेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पाई अपॉन n आ गया, और कोस आ जाएगा n पाई। इसमें रखो, जब साइन यहाँ रखेंगे n पाई, तो साइन n पाई की तो वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। अब भरेंगे हम 0, जब यहाँ 0 भरेंगे, यहाँ 0 तो पाई बचेगा, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस के पाई बचा, माइनस के पाई अपॉन n, और जैसे यहाँ 0 भरेंगे साइन 0 0, तो ये तो बचेगा, ये ना। तो कुल मिला के क्या बचा वो देखिए, माइनस के 2 अपॉन पाई n, अंदर बचा पाई अपॉन n कोस n पाई, और यहाँ बचा प्लस के पाई अपॉन n। पाई अपॉन n से पाई अपॉन नहीं पाई कट जाएगा, तो माइनस के 2 अपॉन n बचेगा बाहर, n भी बाहर निकालो ये, तो n स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ बचेगा केवल कोस n पाई और प्लस 1, ये बचा। तो यहाँ पर ये a n की वैल्यू आई है। मैं तुमसे यहाँ चाहता हूँ कि तुम a1 a2 सबकी वैल्यू निकाल दिखाओ यहाँ से। अगर हम इसके अंदर, पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं a n की वैल्यू आई कितनी, माइनस के 2 अपॉन n स्क्वायर और कोस n पाई प्लस 1 आई, ये तो आई। अब हम इसे निकालते हैं सबसे पहले a0, तो a0 की वैल्यू क्या बैठेगी, नहीं a नहीं a1, तो माइनस के 2 अपॉन 1 कोस 1 पाई, और कोस पाई की वैल्यू होती है -1, तो कुल मिलाकर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -1 आ जाएगा और यहाँ +1, तो ये 0 हो जाएगा। a2 निकाल के दिखाओ, a2 माइनस के 2 अपॉन 2 का स्क्वायर कह दूं, और यहाँ आ जाएगा cos 2 पाई अब +1, cos 2 पाई की वैल्यू +1 होती है, 1 और 1 2 हो जाएगा, और माइनस के 4/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आएगा कितना, हाँ नीचे 4 है, इससे तो 4 नहीं, ये तो 2 बैठेगा ना, cos 2 पाई की वैल्यू +1 और 1 2 2 2 जा 4, ये कट जाएगा, कुल मिला के जाएगा माइनस के 1 आ जाएगा। ऐसे तुम्हें a3 निकालना, a3 वैसे तो मैं बता दूं, मैं डायरेक्ट a3 की वैल्यू 0 आएगी। क्यों आएगी, कि cos 3 पाई -1 आएगा, और ये 0 हो जाएगा, मतलब ये ओड वाले हैं ना 5 cos 5 वो सब 0 बैठेगा, ठीक है। तो a3 0, a4 निकालना, 1 मिनट को, तो n की जगह 4 भर दो, तो माइनस के 2 अपॉन 4 का स्क्वायर, और यहाँ जाएगा cos 4 पाई तो +1 और 1 और 1 2, ये रहा, तो माइनस के 4/4 का स्क्वायर आ जाएगा, ये तो बैठेगा। तो ऐसे ही हम फिर a5 निकाल सकते हैं, वो 0 आएगा, a6 निकल ही आएगा हमारा, बस इतने ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। अब सीधा फोरियर सीरीज में भर दो, इन सब वैल्यू को पुट करना है तुम्हें 1 में। देखो 1 क्या थी, 1 थी f(x) बराबर थी a0/2 प्लस समेशन था n = 1 to ∞, और यहाँ थी क्या an, और पीछे था cos nx, बस ये था। वैल्यू खोल दो, ये ऐसा पहले फैला दो, इसको फैलाओगे तो a1 आएगा, cos x आएगा, फिर a2 आएगा, cos 2x आएगा, फिर a3 आएगा, और cos 3x आएगा, ऐसे ही करते ले जाना। वैल्यू खोलना शुरू करो। a0 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/3 आया था, पाई स्क्वायर अपॉन 3, तो 6 तो यहाँ हो गया, फिर प्लस a1 की वैल्यू आई 0, तो ये टर्म 0 हो गई, a2 की वैल्यू आई -1, तो यहाँ माइनस के cos 2x हो गए, फिर a3 की वैल्यू 0, ठीक है, ये टर्म 0 हो जाएगी। अगली वाली a4 की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 4/4 का स्क्वायर इंटू में आ जाएगा cos 4x, ये तो आएगा डॉट डॉट। एक बार चेक करो सीरीज यही बनी या नहीं बनी। तो हमने यहाँ पर fx का विस्तार करा,
तो एफ एक्स का विस्तार हमारे हिसाब से तो ये आया पाई स्क्वायर बाई 6 माइनस के कोस 2x और माइनस के चाहो तो ऐसा 4 काट दो 4 और कोस 4x, ये आया हमारे हिसाब से तो ये विस्तार बैठा। देखिए पहला पार्ट था ये, गलती हो गई कहीं शायद नहीं, कोस 4x अपॉन कितना आगा 2 का स्क्वायर 4, सही तो आगे लिखा है, सही है, माइनस कॉमन ले रखा, उसने थोड़ा सजा रखा, पाई स्क्वायर बाई 6 है, इस वाले में माइनस कॉमन ले दो, उसने लिखा कोस 2x, वैसे तो 1 आएगा, उसने लिख दिया 1 का स्क्वायर, नहीं 1 का स्क्वायर तो है, पहला पार्ट है ना एग्जाम्पल 12 का फर्स्ट पार्ट। और देखो फिर प्लस हो गया यहाँ पर, यहाँ तुम्हारा 4 है तो उसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो cos 4x अपॉन आ गया 2 का स्क्वायर। अगले में चाहोगे तो cos यहाँ आ जाएगा 6x मेरे ख्याल से, और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 3 शायद, नहीं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 तो आएगा, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, फिर जो डॉट कर देना, बस जी ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। पहला पार्ट ये कंप्लीट हो गया। 1 मिनट को फंक्शन क्या आती है एक बार चेक कर लूं, फंक्शन क्या आती है हमारी, फंक्शन पहले पार्ट में क्या आती है ऊपर, फंक्शन थी पाई ब्रैकेट नहीं एक्स बार पाई माइनस एक्स, एक्स बार पाई माइनस एक्स, तो हमने इसका विस्तार कर दिया, ये पहला पार्ट हुआ अभी ये जो है, ठीक है, इतना नोट करिए। फिर इसका 1 मिनट के लिए देखो, अब हम इसका पार्सेवल फॉर्मूला का फायदा सीख रहे हैं। इसमें नीचे की तरफ देखो, इस एग्जाम्पल में एक पार्ट दिया गया है, एक बार और देख लीजिए ये वाला पार्ट, कि सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन की पावर 4, इसकी वैल्यू ये निकाल के दिखाओ। तो तुमने इंटर में भी सीखे होंगे ऐसे क्वेश्चन जो है, 12th में भी जो है, अगर इसको इस सीरीज को यदि सही से खोलें, एन की वैल्यू 1 रखें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 की पावर 4, फिर लिखा हुआ है 1 अपॉन 2 की पावर 4, 1 अपॉन 3 की पावर 4, 1 अपॉन कितनी 4 की पावर 4, एन की जगह 1 2 3 रख दिया, तो एक ये सीरीज बन गई। और वो कहना है इस पूरी को जोड़ो, और इसका जोड़ का आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, पाई की पावर 4 अपॉन 90 आना चाहिए ये। तो ये काम जो होगा ना ये परसेबल से होगा। तो ये कैसा होता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखिए पहले तुम्हें ये पहचानना, तुमने फोरियर सीरीज जो है वो हाफ रेंज के लिए लगाई है वैसे बनाई है, हमने बनाई है हाफ रेंज के लिए, और वो भी कोसाइन वाली। तो परसेवल फॉर्मूला लिखिए वही वाला जो इसके लिए बनाया था। अब यहां लिखेंगे सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, हाँ सेकंड पार्ट नहीं, जो ए पार्ट नीचे की तरफ डिडक्शन जो है वो, हाँ बोलिए परसेवल फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हाँ क्या था, इधर था एफ एक्स का स्क्वायर, फिर लिमिट जो भी थी 0 टू एल था, यहाँ पर dx था, अगर हाफ रेंज का लगाया तो 2 अपॉन एल आएगा, ये तो था वो एल बाई 2, हाँ एल बाई 2 था, और अंदर था a0 ए स्क्वायर बाई 2, अब प्लस था समेशन, और यहाँ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ था ए एन का स्क्वायर, ये था। लेकिन ऊपर देखो तुम्हें यहाँ पर जो इंटरवल दिया गया था 0 टू पाई दिया गया था, ये रहा इंटरवल जो है वो 0 टू पाई है, तो l का मतलब हमारे लिए पाई है, तो हमने इसमें l की जगह पाई कर लेंगे बस। तो यहां ध्यान रखना l हमारा यहाँ पर पाई है। चलिए बताइए, इधर 0 टू पाई आया, अब एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू खोल दो कितनी थी, पाई एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर। अब तुम्हें इस साइड में इंटीग्रेशन करना है, l की वैल्यू पाई हो गई, अब यहाँ भी तुम्हें खोलना है a0 का स्क्वायर बाय 2, इसे भी खोल दो, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, तभी तो सीरीज बनेगी। अब यहाँ देखो इसका स्क्वायर यहाँ पे अलग अलग कर लो जिससे कि हम इंटीग्रेट आराम से कर सकें। तो यहाँ आ जाएगा पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 हो जाएगी, माइनस क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स के क्यूब, चेक करो, और पाई बाय 2। अब देखो तुमने a0 की वैल्यू निकाली होगी ऊपर, उसकी वैल्यू यहाँ खोलनी है। ऊपर देखो a0 की वैल्यू तुमने क्या निकाली थी, पाई स्क्वायर अपॉन 3 आया था, तो यहाँ भर दो। जब a0 की वैल्यू भरोगे तो पाई स्क्वायर था, तो पाई की पावर कितनी हो जाएगी 4, पाई की पावर 4, और नीचे आ जाएगा मेरे ख्याल से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा है। a1 कितना था देखो ऊपर, a1 मेरे ख्याल से 0 आया था, a1 निकला था, हाँ a1 की वैल्यू आई थी 0। फिर a2 की वैल्यू चेक करनी है, -1 थी तो -1 का स्क्वायर आ गया, फिर a3 0 होगा, फिर a4 और बताना,
-1/4 का स्क्वायर आ गया, ये तो है। ऐसा खोलते जाओ। अब यहाँ तुम्हें इंटीग्रेट करना है, कर रहा हूं मैं इंटीग्रेट। पाई का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा x³ यहाँ हो जाएगा x⁵5/5, यहाँ हो जाएगा 2π x⁴/4 और लिमिट भरनी है 0 to π। उधर थोड़ा बहुत जो हो सकता है और करो। π⁴/9 यहाँ आ गया 1, यहाँ आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ये आ गया। बस 1 मिनट और ध्यान दो, इस सारे में पाई भर के दिखाओ। जब पाई भरोगे यहाँ पर तो π⁵5 हो जाएगी, बटे में 3 आ जाएगा। यहाँ पाई रखोगे π⁵5/5 हो जाएगा। यहाँ पाई रखोगे तो पाई और 2 से 2 कट भी जाएगा, 1/2 π⁵5 हो जाएगी और 0 भरने पे ये सारा 0 जाएगा। इसमें इधर एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम, 3 पंजे 15 दूनी 30 है, 30 ही आएगा। तो 10 तो यहाँ आ गए π⁵5 के और यहाँ हो गए 15 दूनी कितने हो जाएंगे, 6 लग जाएगा है, 6 π⁵5 और यहाँ कितना बन जाएगा तुम्हारा 15 और यहाँ π⁵5। जरा सा सोल्व करिए कितना बैठ गया, ये हो गए 16 तो हो गए प्लस के, और ये तो मेरे ख्याल से π⁵5/30 आ गया। उस साइड में हमारा चल रहा ये वाला π/2 और ब्रैकेट में चल रहा है π⁴/9 और प्लस के 1/4। आगे मैंने लिखे नहीं है, और टर्म लिख सकते हो तुम। इस वाले पाई से ये पाई कट जाएगा तो π⁴ बचेगा, बटे में कितना 2 से ये भी कट जाएगा, 15 आ जाएगा और इक्वल टू आ गया π⁴/9 अब प्लस के 1/4 प्लस के डॉट 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 डॉट। पाई वाले सारे एक साइड में ले आओ, सारे एक साइड में, ये वाला इधर जाएगा तो 1/15 है, 1/15 तो यहाँ होगा और ये जब इधर आएगा तो माइनस के 1/9 आ जाएंगे। एलसीएम ले लो, कितना जाएगा, कितना बैठ जाएगा देखिए जरा, 135 तो कितना बैठ गए यहाँ पे, और यहाँ आ जाएंगे 15, कुल मिला कितना बैठ जाएगा तुम्हारा माइनस के 6/135। ये तो आंसर कुछ गलत सा लग रहा है, कहीं गलती हो गई फिर कुछ। 1 मिनट बच्चों जरा चेक कर लें। बच्चों ऊपर थोड़ी सी वैल्यू भरने में गलत होगी, यहाँ पे था a²/2 जबकि a0 की जो वैल्यू थी वो थी π²/3 तो π/4 तो वो हुआ और 9 नीचे और 2 और भी था, यहाँ 18 आता। यहाँ थोड़ी सी वैल्यू गलत होगी, यहाँ पर 18 आएगा, ये तो आएगा, यहाँ भी 18 होगा, यही है। बाकी हम ये नीचे लेके चली रहे थे, यही है। अब यहाँ देखो, ये हमने इधर ले लिया, सेट कर लिया था सारा, इधर सही चल रहा था यहाँ तक, बस यहाँ 18 है हमारा, यहाँ पर 18 है और यहाँ भी 18 है। अब लाओ इसको इधर है, हाँ यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी है। तो ये बताओ कितना बैठ गया, पाई वाले सारे हमने इकट्ठे कर लिए, 1/15 तो ये हो गया और माइनस के 1/18 यहाँ आ गया। अब इसमें एलसीएम लेकर सेट कर दो इसे। इसका आंसर जो रखा है इसने कितने रखा था, देखा भी नाम ने, π⁴, अभी चेक करना पड़ेगा, 15 और π⁴/18 अब बाकी ये इधर बची रहा है। देखो कितना बैठ गए, एलसीएम 270 बैठ गया। फिर देखना कितना बचेगा, 18 तो यहाँ आ जाएंगे और माइनस के 15 ही आ जाएंगे। फिर चेक करिए एक बार और कितना बैठ गया, ऊपर बैठ गया 3 π⁴/270, हाँ आ गया, अब आ गया। और यहाँ π⁴ यहाँ आ गया 90। अब देखो जो इधर सीरीज बच रही है वही सीरीज बच रही है, नहीं बच रही या कुछ अलग आ रही है। देखो सीरीज क्या थी हमारी इस साइड में, ये रही 1⁴, 2⁴, 3⁴, वो हमने करे नहीं है और आगे। ये बड़े देखो बच्चों यहाँ पर जो है ना, अब हमने सी देखा, जो हमारी सी थी ऊपर वो ये थी, कहाँ गया। अब जैसे ये बना रहा तो मैं 1 को लिख सकता हूँ 1/1⁴, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ आ रहा 4⁴2 तो 2⁴2 करके उसका स्क्वायर कर दियो तो 1/2 कितना हो जाएगा 4। बस अगली टर्म हमने करी नहीं थी तो ध्यान रखना 1/3 ऐसा बनती हुई चली जाएंगी, बस यही प्रूफ करना था इसमें।
इसके एग्जाम्पल करने की कोशिश करना ज्यादातर,